बहराइच में सोमवार को संविधान बचाओ संकल्प यात्रा को लेकर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का आगमन हुआ। टिकोड़ा मोड़ पर भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार राज द्वारा अपने हजारों समर्थकों के साथ उनका स्वागत किया गया। मीडिया से मुखातिब होने के दौरान उन्होंने कहा कि जिस देश को व्यवस्थाओं के आधार पर चलना चाहिए, वो देश आज धर्म और जाति के आधार पर चल रहा है। उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि हम अपनी कमेटी में बात करके 24 का चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियां हैं जो काफी पुरानी पार्टियां हैं। कांग्रेस और सपा को ये समझना चाहिए कि नए लोगों को भी आने का मौका मिलना चाहिए। अभी आपने कहा कि भाई वजह मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। जो देश व्यवस्था के आधार पर चलना चाहिए था, अगर वो जाति और धर्म के आधार पर चलने लगे तो आप ही सोचिए उस देश की परिस्थिति क्या हो। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का एक कोट मुझे याद आता है। उन्होंने कहा कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। मुझे नहीं लगता कि आज देश में खेत खलिहान कोई बात है। ये किसानों का देश है, ये मजदूरों का देश है। तो यहाँ पर व्यापारियों से ज्यादा किसानों और मजदूरों का देखरेख करनी पड़ेगी। अब आप देखिए ना, शिक्षा का प्राइवेटीकरण किस बड़े पैमाने पर हुआ। अगर एक बड़े पैसे वाले का व्यक्ति का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उधर ये गरीब मजदूर किसान का बेटा कहाँ पढ़ रहा है, तो ये किसान मजदूर के बेटे फर्क नहीं पड़ रहा, ये देश की व्यवस्था पर फर्क है। अगर दोनों बच्चे इक्वल पढ़े, जिसमें क्षमता वो आगे बढ़ जाएगा, तो देश का उद्धार होगा, देश ही आगे बढ़ेगा। 2024 के चुनाव में क्या लगता है कि भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के देखिए, एक बात मैं मुख्य रूप से आपको बता दूं, हमारा एक बड़ा लोकतंत्र है। हमारी पार्टी में जब तक प्रदेश कमेटी और राष्ट्र की जो कमेटियां हैं उनसे चर्चा करके कोई निर्णय लिया जा सकता है। अभी तो आप ये समझिए चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी को हटाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। बंधन इस समय चल रहा है। देखिए, ये मुझे लगता है कि जो बड़े या पुराने राजनीतिक दल है उनको अपना थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या नई नीति लागू हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। नए लोग राजनीति में आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। अगर नए लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो वो जो पितृसत्तात्मक प्रणाली है वो स्थापित रहेगी। तो ये कांग्रेस को, समाजवादियों सबको समझना चाहिए। भाई बहराइच मेरा प्रदेश का एक जिला है, मैं घूम सकता हूँ, यहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ बहराइच में क्या है, कैसे लोग जीवन यापन करते हैं। जैसे मैं अभी चला हुआ आ रहा था तो हमारे साथी ने बताया बीच में, भैया ये क्षेत्र जो है यहाँ पर बाढ़ बहुत आती है, कि यहाँ पर घाघरा नदी है, उससे बाढ़ जब आती है तो सब तहस नहस कर देती है। तो देखिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध पेरियार लल्ले की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। गैर बराबरी के खिलाफ हमारा आंदोलन आज से नहीं पहले से रहा है। हम किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं है, गैर बराबरी के विरोधी है कि भाई ऊंच नीच के आधार पर, व्यक्ति की जाति के आधार पर उसकी परीक्षा ना हो, उसका समीकरण सेट ना हो। आदमी की क्षमता के आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात है, देश के प्रेमी है, देश हित के विषय में सबसे पहले सोचते हैं, खुद से पहले। स्ट्रीट बस के लिए बहराइच से महेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।